जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2024 के लिए जीके और जीएस की क्लास कर रहे हैं। उस क्रम में पहला वीडियो हमने कल अपलोड किया था जिसमें टॉप 50 क्वेश्चन करने का टारगेट था, लेकिन माइक की आवाज़ चली गई थी तो 20 क्वेश्चन तक ही हम लोग कर पाए थे। आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 से 50 तक हम लोग पूरा करेंगे। यदि रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप, कोई भी एग्ज़ाम हो जहां पर जीके जीएस से संबंधित प्रश्न आता है, तब यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा। यहाँ पर पूछ रहा है कि सापेक्ष घनत्व की इकाई क्या है। ऑप्शन तो आपने देख ही लिया, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा यहाँ पर कोई भी नहीं। ठीक है, सापेक्ष घनत्व जो है यह क्या है, मात्रक रहित है, यानी कि सापेक्ष घनत्व इकाई रहित मात्रा है। इसका कोई भी इकाई नहीं होता है। ठीक है, अगर केवल और केवल घनत्व की पूछ ले तो घनत्व की इकाई होती है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, यह किसका है, केवल घनत्व का है, लेकिन सापेक्ष घनत्व का कोई भी यहाँ पर नहीं होता है इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है और पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 22 कि निम्नलिखित में से दिल्ली के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया था। तो काफ़ी प्रसिद्ध क्वेश्चन है। देखिए इसका जवाब क्या है, अलाई दरवाज़ा, औ से अलाई, औ से अलाउद्दीन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अलाउद्दीन जो खिलजी था, इसी ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण किया था। ठीक है, और कब किया था, तो लगभग 1321 ईस्वी में किया था। और इसको आपको जानना होगा, लाल बलुआ पत्थर से मिला करके बनाया गया है। और खिलजी वंश की बात करें, खिलजी वंश का अलाउद्दीन खिलजी है, दूसरा शासक था। और खिलजी वंश का यदि शासनकाल पूछ ले तो 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक यहाँ पर खिलजी वंश का शासन रहा। 23वां कह रहा है कि बर्फ़ का गलनांक कितना होता है, बताइए। बर्फ़ का गलनांक होता है 273.15 केल्विन। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है। तो दुनिया का पूछा है, दुनिया का सबसे बड़ा झरना की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के वेनेजुएला में, दक्षिण अमेरिका, ठीक है, अफ्रीका नहीं, दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में पड़ता है। इसका नाम है एंजल फॉल्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। इसकी ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई लगभग 979 मीटर है और गहराई 807 मीटर के लगभग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पूछ रहा है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते आप भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो यह लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है क्वेश्चन नंबर 26वां। ठीक है, 26वां क्वेश्चन कह रहा है कि ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हुए हैं। तो यह उस समय का जब पेपर हुआ था तो उस समय के हिसाब से एक तरीके से करंट का क्वेश्चन था। वैसे भी आपको यहाँ पर बताना होगा सुशील कुमार किससे संबंधित हैं, तो यहाँ पर कुश्ती से संबंधित है। ठीक है, यह आरपीएफ कांस्टेबल जो 2019 में पेपर हुआ था उसी का यहाँ पर एक तरीके से प्रीवियस ईयर पेपर है। क्वेश्चन है, नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है। तो नर्मदा नदी निकलती है मध्य प्रदेश के अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक के पास से निकलती हुई यहाँ पर आती है। ठीक है, नर्मदा का निर्माण पूछते कहाँ से हुआ है, मतलब कहाँ से निकलती है, तो नर्मदा कुंड से इसका निर्माण हुआ है। और नर्मदा नदी की बात कर लीजिए, मान लीजिए यह भारत है तो निकल करके किधर जाती है, भारत के पश्चिम साइड में बहती हुई जा करके अरब सागर में यहाँ पर गिर जाती है नर्मदा नदी। तो इसको भी याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 28वां आता है और कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर दुनिया की लौह और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो देखिए लोहा की पूछा है। ठीक है, लौह यानी कि लोहा, इस्पात की राजधानी, तो सही जवाब हो जाएगा पीटर्सबर्ग। ठीक है, पीटर्सबर्ग यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगर यह भी पूछ ले पीटर्सबर्ग कहाँ पर है, तो यूएसए यानी कि अमेरिका में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, और यहाँ पर लंदन के बारे में जानते ही हैं। लंदन ब्रिटेन की राजधानी है, ठीक है, और मॉस्को यहाँ पर रूस की राजधानी हो गई। ओंटेरियो जो है यह है अमेरिकी प्रांत में स्थित एक जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 29वां, कह रहा है कि भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है। तो देखिए अभी विश्व का आया था, यहाँ पर भारत का पूछ दिया है। तो भारत में शरावती नदी पर स्थित भारत का सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, शरावती नदी पर है। और यह पूछ दे कहाँ पर है, तो कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यह पूछ रहा है कि मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है। तो मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है, तो बताइए। लिंग समानता का अधिकार है, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, या फिर समान समुदाय के लोग समान हैं, या फिर सामाजिक गुणवत्ता के आधार पर समानता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, कानून के समक्ष, यानी कि कानून के नज़र में सभी लोग समान हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, क्वेश्चन नंबर 31वां, और कह रहा है कि महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था। तो किसने किया था, तो किया था नरसिंह वर्मन सेकेंड ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32वां आता है, और कह रहा है कि को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। किसको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, तो देखिए धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें तो आप भारत में किसी भी धर्म से हैं, आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। पूछ दे कि किस संविधान के अनुच्छेद में लिखा गया है, तो यह आर्टिकल नंबर 26 में कहा गया है कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता यहाँ पर दी गई है। और 27वें आर्टिकल में कहा गया है कि धर्म प्रचार के लिए करों से यहाँ पर मुक्त रखा जाएगा। तो यह किसके लिए है, सभी भारतीय नागरिकों के लिए है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 33वां, कह रहा है कि लाल मिट्टी का रंग किसके कारण होता है, ठीक है। तो लाल मिट्टी का रंग, लाल जहाँ भी लाल आ जाए तो यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही, ठीक है। 33वें का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आरपीएफ कांस्टेबल के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चच्चू पब्लिकेशन की है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह बुक कंप्लीट स्टडी गाइड बुक है, जो कि आपकी स्टडी में काफ़ी हेल्प करेगा और आपकी तैयारी को यहाँ पर और अधिक मजबूती प्रदान करेगा। आप इसमें देखेंगे तो कंप्लीट सिलेबस दिया हुआ है, और सिलेबस के बाद जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए जैसे 2019 वाला, तो इसका पेपर दिया हुआ है, और साथ ही साथ नीचे आपको सलूशन भी मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बात करें इनके अन्य बुक के बारे में, तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे रेलवे का रीजनिंग हो गया, यहाँ पर भी बुक आपको मिल जाएगी, ठीक है। रेलवे मैथ हो गया, या फिर रेलवे टीसीएस के क्वेश्चन हो गए, तो यह सब बुक भी आपको मिलेगी, ले सकते हैं। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है। बुक की मदद से आप अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। आप अपने नज़दीकी जो भी मार्केट है वहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वापस चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट आता है, पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी। पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी, ठीक है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 1893 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट आता है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 35वां, कह रहा है कि अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है। तो देखिए अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ है दीर्घकालिक योजना, यानी कि लंबे समय की योजना के लिए इसका अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ होता है दीर्घकालिक योजना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये सही हो जाएगा। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 36वां आपके सामने, कि नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस मीनार में पाई जाती है। तो नर्तकी की कांस्य प्रतिमा, ठीक है। तो नर्तकी आपने देखा होगा इतिहास के चैप्टर में, नर्तकी की एक कांस्य प्रतिमा है, कुछ इस प्रकार से है। इसमें नर्तकी डांस करती हुई नज़र आ रही है, ठीक है, बन तो नहीं रहा है। तो किस मीनार में पाई जाती है, पाई गई थी। तो यहाँ पर कहाँ पर पाई गई थी, तो मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर पाया गया था। क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है, 37 आता है, और कह रहा है कि शुक्र अपने अक्ष के खाली स्थान से तक घूमता है। कुल मिला जुला करके जो शुक्र ग्रह है किधर से किधर घूमता है। तो देखिए
आप सभी को पता है यहाँ पर मान लीजिए सूर्य हो गया, ठीक है, सूर्य हो गया, तो उसके बाद यहाँ पर बुध है, ठीक है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, मंगल है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और यहाँ पर वरुण है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रह हो गए। तो इनमें से यह जो दोनों यानी कि इधर से दूसरा और लास्ट से दूसरा, यह जो दोनों ग्रह हैं यह पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर घूमते हैं, लेकिन अन्य जो ग्रह हैं यह पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर घूमते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो बुध और शुक्र को आप यहाँ पर याद रखिएगा, यही दोनों ग्रह जो हैं पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, कह रहा है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ होता है ऐसा राज्य जिसका कोई भी अपना धर्म नहीं होता है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 आता है और कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? तो भारतीय जो अर्थव्यवस्था है, देखिए अर्थव्यवस्था कई प्रकार के होते हैं, जैसे एक होता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक होता है निजी अर्थव्यवस्था, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक। तो भारत में क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है 40वां, कह रहा है कि राज्य का राज्यपाल कौन है? राज्य का राज्यपाल कौन है? ठीक है, राज्य का राज्यपाल कौन है? मंत्रिपरिषद, संसद, कैबिनेट या फिर संसदीय समितियां? राज्य का राज्यपाल कौन है? ठीक है, राज्य का प्रमुख कैबिनेट मंत्री होते हैं। राज्य का राज्यपाल कौन है? कैसा क्वेश्चन आ गया? ठीक है, तो जो आंसर इसका सही दिया गया था कैबिनेट, तो राज्य का प्रमुख कैबिनेट मंत्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सही हो गया। 41वां है, दुनिया का सर्वोच्च शिखर कौन है? तो दुनिया का जो सर्वोच्च शिखर है वह है माउंट एवरेस्ट। अब माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई यदि आपसे पूछेंगे तो आप बता देंगे सिंपल 8,848 मीटर, लेकिन नहीं, माउंट एवरेस्ट की ओरिजिनल लंबाई कितनी है? 8,848.86 मीटर। ठीक है, अभी हाल ही में कुछ वर्ष पहले, 1-2 वर्ष पहले यहाँ पर उसकी ऊंचाई मेज़र की गई थी, तो 0.86 ऊंचाई यहाँ पर बढ़ी हुई मिली थी। तो माउंट एवरेस्ट सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, योग के, ठीक है, योग के प्रकारों में अर्ध पद्मासन की स्थिति क्या है? तो योग के प्रकारों में अर्ध पद्मासन की स्थिति क्या है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आधा लिली यहाँ पर, यानी कि हाफ लोटस जो है, इसका अर्थ होता है पद्मासन की स्थिति। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर आता है 43, कह रहा है कि यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होगी? तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो अध्यादेश यहाँ पर 6 महीने और 6 महीने के बाद यहाँ पर 6 सप्ताह का और टाइम मिलता है। तो 6 महीने और 6 सप्ताह की अवधि यहाँ पर होती है। और राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद है, यानी कि राष्ट्रपति अध्यादेश किस आर्टिकल के अंतर्गत जारी करते हैं? तो आर्टिकल नंबर यहाँ पर 123 के अंतर्गत यहाँ पर अध्यादेश जारी किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आता है 44वां और कह रहा है कि वास्तुकला में पंचायतन शैली खाली स्थान शब्द से संबंधित है। तो देखिए पंचायतन शैली यहाँ पर मंदिर से संबंधित, ठीक है, नागर शैली हो गया, द्रविड़ शैली हो गया, पंचायतन शैली, यह सब किससे संबंधित है? मंदिरों से संबंधित है, न कि शहर, बांध या फिर कैसल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 46 आता है, 45वां यहाँ पर करंट अफेयर से था तो उसको हमने हटा दिया है। 46वां कह रहा है कि राज्य परिषद को खाली स्थान भी कहा जाता है। तो राज्य परिषद को राज्यों की परिषद भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आपके सामने अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 47वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को कहा जाता है। ठीक है, एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को क्या कहा जाता है? शुल्क नहीं, सीमा शुल्क नहीं, अंतर्राष्ट्रीय तुलन पत्र नहीं, विदेशी मुद्रा विनिमय यहाँ पर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। कह रहा है कि राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो राइडर खेल यहाँ पर किस खेल से जुड़ा हुआ है? देखिए
राइडर खेल यहाँ पर जुड़ा हुआ है, जो सही जवाब होगा कबड्डी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 48वां के बाद 49वां। कह रहा है खजुराहो के मंदिर में, यानी खजुराहो मंदिर में कंदरिया महादेव मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो नाम से ही यहाँ पर पता है कंदरिया महादेव, महादेव यानी कि महादेव, महादेव बोले तो शंकर भगवान। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछ दे इस मंदिर का निर्माण कब हुआ था, तो 999 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर राजा धंगदेव थे। ठीक है, धंगदेव चंदेल वंश से संबंधित थे, इन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट आता है और 50वां क्वेश्चन है कि वित्तीय सहायता खाली स्थान द्वारा नियंत्रित की जाती है। वित्तीय सहायता किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो सही जवाब हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक नहीं, औद्योगिक बैंक नहीं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नहीं। सही जवाब क्या होगा? वित्तीय सहायता जो है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नियंत्रित की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर यह रहा 50 क्वेश्चन आज पूरा हो गया। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से शुरू करेंगे, और मतलब नेक्स्ट जीएस क्लास शुरू करेंगे। बाकी वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।